ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 20 जुलाई 2023। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा सिर्फ एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं, प्यार का। क्योंकि पूरा सत्युग एक ही चीज़, एक ही शब्द से चलता है, बस प्यार। अगर आपको बाप से प्यार करना आया, मतलब कि प्रेम की परिभाषा आ गई, और जब सही में प्यार की परिभाषा और प्यार करना आ जाएगा, तब कहेंगे सच्चे सच्चे देवता। ओम। सभी बच्चे कैसे हैं? बहुत खुश हैं, एकदम ओके हैं। अच्छा बच्चों, सभी बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है ना? कहाँ कहाँ का? 2 स्वास्थ्य बाबा ने पूछे, मन का और तन का। दोनों ठीक है? क्या सोचना है बाबा? मन ठीक है तो तन अपने आप ही नाचने लगता है। सबसे ज़्यादा शक्ति मन में होती है। पहले बीमार मन पड़ता है, उसके बाद तन। ऐसा ही है ना? पहले मन बीमार पड़ता है, फिर तन बीमार पड़ता है, और फिर पूरा वायुमंडल बीमार पड़ता है, और फिर वायुमंडल में जो जो आते हैं वो सब बीमार पड़ते हैं। तो मन को स्वस्थ रखना है। मन कैसे स्वस्थ रहेगा? खुश रहने से। मन कैसे ठीक रहेगा? खुश रहने से। जितना खुश रहेंगे उतना मन तंदुरुस्त रहेगा, और मन तंदुरुस्त रहेगा तो तन अपने आप तंदुरुस्त रहेगा। इसलिए बोलते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा रोग नहीं। खुशी जैसी खुराक नहीं मतलब जितना खुश रहेंगे, जितना खुशी में नाचते रहेंगे, आपको तो वैसे भी खुशी में नाचना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। जो अविनाशी खजाना आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। सब ढूंढ रहे हैं, उनके पास भी है पर मिल नहीं रहा, इधर उधर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, और आप बच्चे अविनाशी खजाने पे कुंडली मार के बैठे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए बताओ। अविनाशी खजाने के मालिक भी अगर दुखी होंगे तो बस दुनिया को तो जल्दी स्वाहा हो जाना चाहिए। फिर समय ज़्यादा नहीं है, तो क्या करना है? खुश रहना है, क्योंकि आपके पास कारण है कि वो खुशियों का सागर आपके साथ है। संसार में किसी के पास खुश रहने का कारण ही नहीं है। सब दुख में घूम रहे हैं। कोई किसी की याद में रो रहा है, कोई किसी की याद में रो रहा है, सब एक दूसरे की याद में रो रहे हैं। पर आपके पास खुश रहने का सबसे बड़ा कारण है, स्वयं सर्वशक्तिवान खुशियों का खजाना आपको मिला है, खुशियों का सागर आपको मिला है। तो आपकी खुशी कभी नहीं जानी चाहिए। जो बच्चे बोलते हैं ना, आपका बाबा हमेशा पूछता है आप खुश हो, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, तो बोलो यही तो सीखना है सबसे पहले, यही तो पाठ है। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे, तो सबसे पहले आपका डर निकल गया। कौन सा? मरने का डर। आत्मा समझते ही मरने का डर निकल गया, और जब मरने का डर निकल गया तो खुशियों का सागर आपके साथ है, तो खुशी होगी ना। आत्मा समझते ही मरने का डर खत्म, खोने पाने का डर भी खत्म, सब खत्म। तो फिर क्या आया हिस्से में? खुशियाँ आई। क्यों? क्योंकि आपको अमरनाथ मिला है। कौन मिला है? अमरनाथ। अमरनाथ माना वो खुद अमर है, और आप बच्चों को अमर कथा सुनाते हैं, और उससे फिर आप बच्चे भी अमर बन जाते हो। और जो अमर बनता है उसको डर भय होता है क्या? उसको दुख होता है क्या? नहीं होता ना। उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं, तकलीफ़ नहीं, क्योंकि उसको मालूम है मैं अमर हूँ। और बाप अमर बना के फिर आपको अमर लोक में लेकर जाते हैं।
सत्यों को अमर लोक भी कहते हैं क्योंकि वहाँ आपकी इच्छा से शरीर छूटता है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। वहाँ आपको मालूम होता है कि कल आप जाने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं। सत्युग में आपको बराबर मालूम होगा कि आप 7 रोज के बाद शरीर त्यागने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कौन आपके माँ बाप हैं, कहाँ आपका घर है, वो सब मालूम होता है। तो डर किस बात का? तो अमर लोक हुआ ना, वहाँ रोते भी नहीं हैं। यहाँ साल साल घूंघट में रोते रहते हैं। बच्चियाँ क्या करती हैं? साल साल भर घूंघट निकाल के घूंघट में रोती रहती हैं, पर वहाँ पर रोने की दरकार ही नहीं। तो इसलिए खुशी होनी चाहिए। आपके पास कितना बड़ा कारण है। आपके पास तो स्वयं परमपिता परमात्मा आपका साथी बन के आपको पढ़ाते हैं, तो खुशी होनी चाहिए, खुशी में नाचना चाहिए। एक दूसरे की देह को खोने का दुख तब होता है जब मोह होता है, और मोह किसी भी कार्य को सिद्ध करने नहीं देता। तो सबसे पहले मोह की रग निकालनी है। मोह नहीं होना चाहिए। मोह हमेशा दुख का कारण बनता है और प्यार सुख का। सत्युग में ऐसा नहीं होगा कि आपके परिवार वालों को मालूम पड़ा कि आप कल शरीर छोड़ देंगे और फलाने के घर में जाके जन्म लेंगे, और आपके परिवार वाले वहाँ जाकर के झगड़ा करेंगे कि हमारे बच्चे को लौटाओ। सत्युग में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सब समझू हैं, सब अच्छे हैं, सबको मालूम है। हम बाबा से पूछा, माँ बाप को और उनके रिश्तेदारों को भी पता चलेगा कि कहाँ जन्म होगा उनका? बाबा ने कहा, हाँ, सबको मालूम होगा, इसलिए तो उसको सुख की दुनिया कहते हैं। इसलिए वहाँ पर 21 जन्मों के लिए कुछ टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ दुख नहीं, क्योंकि सबको मालूम होगा एक दूसरे का, इसलिए प्रेम होता है। वहाँ प्रेम होता है, मोह नहीं होता, क्योंकि प्रेम होगा तभी तो आपस में मिलेंगे ना। इसलिए एकदम अच्छा अंदर वाला परिवार बनता है। ऐसा नहीं कि ये बाहर का है, ये घर का है, ऐसा नहीं होता। वहाँ परिवार बनता है, पूरा एक परिवार होता है, क्योंकि मालूम है ये अपने घर से उधर आता है, उधर के घर से अपने घर में आ जाता है, इसलिए सब आपस में अच्छे रिलेशन में हैं। और यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा तो क्या होगा? कितने युद्ध हो जाते हैं अब तक के। ये भी ड्रामा की चाबी, इसलिए रावण को नहीं दिया, नहीं तो घुमा देता और झगड़े होते थे। तो ये चाबी बाबा ने इस दुनिया में किसी को नहीं दिया, क्योंकि बाप को मालूम है अगर वो राजी राजी नहीं रहेंगे तो बच्चे को उठा के ले जाएंगे, बच्चे का किडनैप कर लेंगे। इसलिए बाबा ने भी बहुत अच्छा युक्ति युक्त ड्रामा बनाया हुआ है। इसलिए क्या करना है? बाबा, आप जो बनाना चाहते हो, जैसे बनाना चाहते हो, जहाँ बिठाना चाहते हो, समर्पण हो जाओ। जब दिल से समर्पण होता है तो प्रेम अपने आप हो जाता है। सरेंडर हो जाओ, कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा का। किसके बाबा का? मेरे बाबा का। पीछे वालों के बाबा का नहीं है कि नहीं है? कोई नहीं बोल रहे हैं। कहो, मेरे बाबा का, मैं भी बाबा का, मेरा सब कुछ मेरे बाबा का। तो खुशी कितनी होनी चाहिए? टेंशन से तो फ्री, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। आपको तो किराए पे रखा है बाबा ने, बस देखभाल करना है घर की। ये जो बच्चे घर में दिए हैं, इनको समय से भोजन खिलाना है, उनकी देखभाल करना है। जब सोचेंगे कि बच्चे, परिवार सब कुछ बाप का है, तो बेफिक्र बन जाएंगे। और जब बेफिक्र बनेंगे, अच्छा, ये जो इतनी सारी बीमारियां बनी हैं, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, ये किससे बनी इतनी बीमारियां? टेंशन से। बोलते हैं जो चिंता है वो चिता पर लिटा देती है। जो चिंता है वो कहाँ लेकर जाती है? चिता पर। और चिंतन आपको स्वर्ग की गद्दी पर बिठा देता है। तो चिंता करनी है या चिंतन करना है, आप बताओ। चिंतन किसका करना है? चिंतन माना याद, चिंतन माना बाप के गुणों को याद करना, चिंतन माना अपने आप को बाप से जोड़ना,
चिंतन माना एक एक ज्ञान के गुह्य राज का चिंतन करके वैसा बनना, प्रैक्टिकल में लेके आना। चिंतन करना माना याद करना, और चिंता करना माना क्या होगा, कैसे होगा? पता नहीं कैसे कराएंगे बाबा, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर देख लेना बाबा हम क्या करेंगे। सीधा सीधा धमकी, वार्निंग, फिर आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कमाल है ना, सब बच्चे बड़े प्यारे हैं। अपना काम कैसे करवाना है, या तो प्यार से करो या तो फिर देख लेना। धमकी से नहीं, सीधा सीधा बोलते हैं, अगर आपने ये काम नहीं किया हम मर जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा, आप दुनिया में किसी से कोई काम करवाते हो, कैसे करवाते हो? प्यार से ना। कोई बात नहीं, बाबा को आपकी धमकी भी मंजूर है, क्योंकि बाप को प्यार है और बाप को ये भी पता है कि प्यार आपको भी है, इसलिए तो धमकी दे रहे हो। अगर नहीं होता तो धमकी कैसे देते? अधिकार है ना। अच्छा बच्चों, बाप ने जो कहा है हमेशा उस पर चिंतन करना। सिर्फ एक ही पाठ बाबा पढ़ा रहे हैं, प्यार का। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सत्युग आ गया है, और सत्युग में ज्ञान नहीं होता कि आप दिव्य गुणों को धारण करो तो आप देवता बन जाएंगे। आप शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, ये ज्ञान ही नहीं होता। परमात्मा निराकार है, परमात्मा सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, वो ज्ञान ही नहीं होता। सत्युग में ज्ञान भी नहीं होता, योग भी नहीं होता, धारणा भी नहीं होती, सेवा भी नहीं होती। पूरा सत्युग एक ही चीज़ से चलता है, प्यार से चलता है। पूरा सत्युग एक ही चीज़ से, एक ही शब्द से चलता है, बस प्यार। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सब तो आप 80 बरस से कर रहे हैं। 80 बरस से ज़्यादा हो गए ना, तो क्या अभी भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, दिव्य गुणों की धारणा अभी भी करते रहेंगे? तो प्यार कब करेंगे? किससे प्यार? बाबा से प्यार करना। माना अगर आपको बाप से प्यार करना आया, मतलब कि प्रेम की परिभाषा आ गई। प्यार किसको बोलते हैं, समझ में आया? अगर आपको प्यार की परिभाषा आई तो एक दूसरे से जो हमारी दृष्टि वृत्ति खराब होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब पहले भी बताया था ना। प्यार का मतलब कि बीच में कोई स्वार्थ नहीं, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं। प्यार का मतलब ये होता है। दुनिया में प्यार का मतलब ही गलत है। जाकर के एक दूसरे को बोलते हैं हम आपसे प्यार करते हैं। अरे कौन सा प्यार करते हैं? आत्मा का प्यार होना चाहिए। लोग दुनिया में शरीरों से प्यार करते हैं। जब सही में प्यार की परिभाषा और प्यार करना आ जाएगा, तब कहेंगे सच्चे सच्चे देवता। तो प्यार सीखो पहले। आज सारी उम्र गुजर जाती है तब भी पता नहीं पड़ता कि प्यार क्या होता है। दुनिया में क्या होता है, एक दो से शादी किया, बच्चे पैदा किए, उसी को ही प्यार का नाम दे करके फिर अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करते हैं। इसको क्या प्यार बोलते हैं? नहीं ना, ये तो एक गृहस्थी चलाना बोलते हैं। एक दूसरे के साथ बस हम गृहस्थी चला रहे हैं, और सत्युग में ऐसा नहीं होता। सत्युग में क्या होता है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। और ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं होते, बच्चे भी होते हैं, घर भी होता है, पति पत्नी होते हैं, लक्ष्मी नारायण होते हैं, प्यार होते हैं ना। आपने देखा, जो एकदम विकारी होगा ना, विकार में जाने वाला भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कान पकड़ के उठक बैठक मारेगा। क्यों? अगर विकार का नाम ही प्यार होता तो उनके मंदिर में उठक बैठक क्यों मार रहा है? विकार में जाने को ही प्यार बोला जाता तो देवी देवताओं के मंदिर में क्यों जा कर के माथा टेक रहा है, क्यों कर रहा है? इसका मतलब मालूम है? प्यार का सही मतलब क्या है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। ठीक है, तो बाबा भी हमें सिखाने आए हैं कि परिवार में प्यार से चलना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सबने परिवार ही छोड़ दिया।
बाबा ने कहा, बच्चे पवित्र बनो। अब तक की यात्रा में देखा जाए, बाबा ने कहा पवित्र बनना है। क्या कहा? पवित्र बनना है। बोलते हैं कि बाबा, हमारे पति या हमारी पत्नी हमें पवित्र रहने नहीं देती, इसलिए हम उन्हीं को ही छोड़ देते हैं। तो क्या किया बच्चों ने? छोड़ दिया, समर्पित हो गए। उसके बाद क्या किया? उसको छोड़ करके दूसरे के साथ हो गए। इसको क्या बोलेंगे? क्या ये सही किया? ये गलत किया ना। आपने अपना परिवार तोड़ा, अपने बच्चे खो दिए और फिर भी वही किया जिसको छोड़ कर आए हो। फिर कौन सा महान काम किया? इससे अच्छा अपने दृढ़ता के साथ अड़े रहो अपने परिवार में ही। जब तक विजय नहीं मिल जाती तब तक हार नहीं मानेंगे। इससे अच्छा सबसे बेस्ट ये होता, तभी सुख मिलता और खुशी भी मिलती और बाबा मदद भी करते हैं। कितनों ने अपना परिवार छोड़ दिया, ये बिल्कुल गलत किया। परिवार को स्वर्ग बनाना था। बाबा ने कहा घर को स्वर्ग बनाओ, छोड़ करके नर्क नहीं बनाना है। परिवार को छोड़ करके नर्क नहीं बनाना है, परिवार में रहते हुए उस परिवार को स्वर्ग बनाना है। ये सच्चा ज्ञान है, यह सच्चा प्रेम है, परमात्मा के प्रति भी और परिवार के प्रति भी। अगर हम परिवार के बच्चों को या साथी को, एक दूसरे के साथी को ये सोचेंगे कि ये भगवान की दी हुई सौगात है, मेरे पास गिफ्ट है, मुझे इनका भी ध्यान रखना है और मुझे सेवा भी करनी है। ठीक है, समझ में आया? आज बाबा ने बहुत प्यार किया आप सबको, तो खुशी होगी ना? वाह, कमाल की बात है ना। बाबा आप बच्चों से मिलन मनाने आते हैं। आजकल बाबा बड़े मेहरबान हैं, पर जानते हो क्यों? क्योंकि जाने का समय आ गया है। अच्छा, फिर बाबा से आगे भी प्रश्न उत्तर किए, जो हम मुरली के सेकंड पार्ट में करेंगे। अच्छा, ओम शांति।